कोरोना में सैकड़ों एम्बुलेंस उनके घर पे खड़ा था। सिग्रीवाल जी के हिम्मत था का एक शब्द बोल दें। सुशील मोदी जो यहाँ आ रहे हैं बार बार शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, पटना बार में कहाँ थे? जब तक नेता और मंत्री पे कार्रवाई नहीं होगा, एसपी पे कार्रवाई नहीं होगा, डीएम पे कार्रवाई होगा, तब तक टेंगरा पोठिया पर कार्रवाई करके आप क्या करेंगे? जब तक एसपी और डीएम शराब मामले में बर्खास्त नहीं होंगे पूरे बिहार में, और जब तक एक दो एमएलए और एमपी का बेटा नहीं मरेगा, तब तक इस कानून में कोई संशोधन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। जैसे कि बिहार का अगर बात की जाए, बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी पर और जहरीली शराब के नाम पर जिस तरीके से जनता का जो मौत हो रहा है, खासतौर अगर आंकड़ा का बात किया जाए, छपरा सारण का अगर बात किया जाए, मशरख में जिस तरीके से लगातार आंकड़ा जो बढ़ रहा है, मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इस पर बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बोला जा रहा है कि अगर पियोगे तो मरोगे, और मरने वाले व्यक्ति को कोई मदद नहीं पहुंचाया जाएगा। इस विषय पर तमाम बातचीत आज करेंगे रमेश यादव जी से। हमारे साथ जो रमेश यादव जी हैं और ये जाप पार्टी से जिला महासचिव हैं, इस पद पर हैं, इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। सर, हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता खबर के सभी दर्शकों और रिपोर्टरों का स्वागत है। लगातार पप्पू जी छपरा दौरे आ रहे हैं मशरख में, और उनका बयान है कि जो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो लिस्ट द्वारा जो नाम रखे थे, तो बोला जा रहा है कि वहाँ के जनता का द्वारा बोला जा रहा है कि ये गलत लिस्ट है और गलत आरोप लगा रहे हैं, और सरकार इस पर मौन रखी है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो 2016 से ही मौन है। जितने भी मौत हो, शराबबंदी के बाद से जितना भी मौत हुई, सरकार ने कहाँ किसी के लिए खास कदम उठाया, ठोस कदम उठाया कि शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। सरकार तो हर मामले में विफल रही है। और रह गया बात कि जितने भी वहाँ पे शराब माफिया के लोगों नेताजी ने लिस्ट में नाम गिनवाया, वो सारे वहाँ के लोकल जनता ने दिया है, और वो सारे के सारे लिस्ट बिल्कुल सही है। फिर भी आरोप लग रहा है कि पप्पू जी अपने से लिस्ट तैयार कर दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्दोष आदमी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 3 दिन सारण जिले के मशरख और अमनौर का दौरा किए। वहाँ के जनता ने जो उनसे बोला और जनता ने जो उनको अपना लिस्ट थमाया, उसी लिस्ट को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, और जो भी बोले हों सत्य बोले हैं। सारे शराब माफिया वही है जो बोले हैं वो, बाकी। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जो पिएगा वो मरेगा। ये तो मुख्यमंत्री का बयान है कि जो पिएगा वो मरेगा, उसको हम किसी तरह से कोई मदद नहीं करेंगे। तो आप मदद मत कीजिए, आपसे मदद कौन मांग रहा है? आप शराबबंदी को पूर्ण रूप से बिहार में लागू कीजिए। अगर उसमें कोई पदाधिकारी, कोई नेता अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको आप सीधा जेल कीजिए, तब जाके पूर्ण रूप से शराबबंदी होगा, और नहीं तो ऐसे ही मरवाते रहिए लोगों को। अभी आंकड़ा क्या है? आंकड़ा अभी तो 150 से ऊपर लगभग मौत हो चुका है मशरख में। क्या आपका पार्टी का क्या सिद्धांत है और क्या सोच है कि अगर जो व्यक्ति मरा है शराब से, तो उसको क्या मतलब मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी जो हैं तो सीधा बोल दिए हैं कि हम किसी को मदद नहीं करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो हमेशा मांग करते हैं कि वहाँ सभी मृत के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा दिया जाए। तो सरकार कहाँ ही सब मान रही है? आप मानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को या जनता को ठगा जा रहा है और सरकार विफल हो रही है? सरकार तो शुरू से ही विफल है। 1% सरकार जो इसमें सक्सेस नहीं है। 80% अधिक पदाधिकारी जो हैं पुलिस के, वो शाम को पी के ड्यूटी करते हैं। 80% लोग पीते हैं, और 90-95% लोग जो है ना, नेता लोग दारू पीते हैं। लेकिन आज तक कभी देखे हैं क्या किसी एमएलए के यहाँ छापा पड़ा हो, किसी बड़ा शराब माफिया के यहाँ छापा पड़ा हो, एसपी-डीएम के यहाँ छापा पड़ा है? लेकिन आरोप लग रहा है कि थाना में जब स्प्रिट पकड़ाया था, जब दारू पकड़ाया था, तो थाना से ही वो दारू वितरण हुआ है। वो वहाँ का स्थानीय लोगों को कुछ पता होगा, इस बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों को खबर के माध्यम से हमको भी पता चला। फिर भी आता कहाँ से है? आता तो अदर राज्य से ही है, अदर राज्य से ही आता है कुछ। हर बिहार में देखिए, एक बात बता रहे, जितना चेमनी है ना, हर चेमनी पर दारू बनता है। हर चेमनी पर वहाँ का लोकल थाना को सब पता है। सब लोकल थाना पैसा बना हुआ है, वो सब पैसा लेके एसपी तक पहुँचाता है, और सब के सब इसमें इन्वॉल्व है। सरकार के पदाधिकारी हो, नेता हो, सब के सब इन्वॉल्व है। ऐसा कोई नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसी के कारण यह जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार कभी गोपालगंज में मर्डर, कभी पूरा बिहार का बुरा हाल, पूरा बिहार का बुरा हाल है शराबबंदी के वजह से। जिस तरीके से लगातार बीजेपी सांसद लगातार मशरख दौरे कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के नेताओं में शर्म बचा ही नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले जब इन लोग को ये लोग सरकार में थे और रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में सरकार पकड़ाया था और कोरोना में सैकड़ों एम्बुलेंस उनके घर पे खड़ा था, सिग्रवाल जी के हिम्मत था का एक शब्द बोल दें। सुशील मोदी जो यहाँ आ रहे हैं बार बार शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, पटना बार में कहाँ थे? पूरे लोगों को छोड़ के हाफ पैंट पर पत्नी के लेके भागे थे, आपको याद है कि नहीं? जी जी। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप देखते हैं कि नहीं? कुमार रवि के डीएम था वहाँ का पटना का, वही उनको नाव पर पार कराया था और सारे पब्लिक को वहाँ को पप्पू यादव जी ने जाकर राशन पहुँचाया, वहाँ से निकालने का काम किया। सब कुछ पप्पू यादव जी ही कर रहे हैं। ये सब तो भाजपा के नेता सरकार हमेशा उलट पलट करती रहती, सरकार हमेशा उलट पलट करती रहती है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। जब वो सत्ता में रहते हैं तो मौन हो जाते हैं, जब सत्ता में से बाहर चले जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। तो भाजपा इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आ जाए। उसका दूसरा कोई लक्ष्य थोड़े है। शराबबंदी से उस सबको क्या मतलब है? शराबबंदी से मतलब रहता तो रामसूरत राय एक मंत्री था है और आई विधानसभा मुजफ्फरपुर का, उनके घर में उनके स्कूल में शराब पकड़ाया था। क्यों पूरा भाजपा चुप था यहाँ से लेकर दिल्ली तक? वो सबको औकात है कुछ बोलने का जी। लेकिन बीजेपी के नेता का कहना है कि जनता हमारे पक्ष में है और जो सपोर्ट किए थे जनता 2020 में उसका अपमान कर कर नीतीश कुमार चले गए हैं, इसी कारण जनता इसको जवाब देगी। और जैसे सिंपल में आप मिला लीजिए कुर्नी विधानसभा में तो जनता बीजेपी के साथ है। ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चुनाव जो है जनता जिसको चुनती है वो जीतता है, लेकिन अब कोई बोले कि हमारे पक्ष में जनता, ये सब नहीं। एगो दुगो उपचुनाव में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राजनीतिक चमकाया जा रहा है हर एक कांड पर। जैसे आप मशरक की बात कर रहे थे तो मशरक में जिस तरीके से जनता एक तरफ संख्या जो मौत का जो संख्या आंकड़ा बढ़ती जा रही है और राजनीतिक जो है चरण पर राजनीति तो होबे करता है। बिहार में शराबबंदी की इतना मजाक हो गया ना कि बिहार में शराबबंदी ही मजाक हो गया है। तो राजनीति का ये अड्डा हो गया है शराबबंदी। जब तक नेता और मंत्री पे कार्रवाई नहीं होगा, एसपी पे कार्रवाई नहीं होगा, डीएम पे कार्रवाई होगा, तब तक टेंगरा पोठिया पर कार्रवाई करके आप क्या करेंगे? चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है वहाँ पे एसपी जो है 4 को चौकीदार को क्या औकात है? चौकीदार को औकात है कि सिपाही थानेदार से बोल देगा। जब तक एसपी और डीएम शराब मामले में बर्खास्त नहीं होंगे पूरे बिहार में, और जब तक 1-2 एमएलए और एमपी का बेटा नहीं मरेगा, तब तक इस कानून में कोई संशोधन नहीं होगा और नापूर्ण रूप से शराबबंदी भी होगी। माझी विधानसभा नटवर गोपी गांव में आज मौजूद थे। तमाम बातचीत किए हम। धन्यवाद।